नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल सुनील ग्लोबल न्यूज एंड सेफ्टी एनालिसिस पर। हम नए नए न्यूज़ों को हम आपको जानकारी देते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, आज तो एक बहुत बेहद दुखद न्यूज़ है जो हमारे कश्मीर जम्मू कश्मीर में दुखद हुई है, घटना घटित हुई है। इसमें क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला के केलम गांव एक गांव है। वहां पर कुछ बाहरी मजदूर या वहां के मजदूर एक ईंट भट्टी का काम चल रहा था, तो वहां पर वे लोग काम कर रहे थे। ठीक, फिर क्या होता है केलम गांव में कि कुछ बाइक पर सवार होकर कुछ आतंकवादी आते हैं और उस जम्मू केलम गांव पे काम कर रहे हैं मजदूरों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके यह पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किस जाति के हैं। तो वो नाम पूछकर, नाम और हिंदू जानकर उनको गोली मारी जाती है, उनको अंदर में गोली फायरिंग की जाती है 10 राउंड, ऐसा जांच में पता चला है। ठीक, और यहाँ के जो 2 मजदूर घायल हुए हैं, जो 2 मजदूर इसमें पीड़ित हैं। पहला मजदूर थे जो छत्तीसगढ़ के, दोनों मजदूर जो हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। एक मजदूर है दीपक रात्रे जो अभी 21 वर्ष के थे। ठीक है, और एक थे भूपेंद्र भैना, ये 28 वर्ष के थे। जो दीपक रात्रे हैं उनकी तुरंत ही वहीं पर मौत हो गई, गोली लगने से उनकी तुरंत वहीं मौत हो गई कार्यस्थल पर। लेकिन जो भूपेंद्र भैना है उनकी मौत अगले दिन, घायल तो हो गए लेकिन अस्पताल में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ठीक, ये दोनों अपना सपना लेके आए थे लोग कि हम कुछ नया नया घर बनाना है, नए नए मकान बनाने हैं, लेकिन इनका सपना चूर चूर हो गया और ये इकलौते पुत्र थे। ठीक, फिर इनका नाम और जाति पूछा गया, इनको मारा गया। फिर इनके जो अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं, ताज़ा अपडेट ये आ रहे हैं कि जो इनके पीछे आतंकवादी संगठन जिनका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, उसके कमांडर हैं जो ऐसा काम किया है। वो लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी एक संगठन है, उसके अनुसार ये सब हुआ है। और उसका जैसे एक TRF है संगठन, यानी जैसे मालिक नौकर का, यह इसका हथियार इसका था, प्लानिंग इस संगठन का था, सब इसका था, लेकिन नाम इसका जाएगा क्योंकि ये दोनों, जैसे मालिक हो गया या नौकर हो गया, मालिक कुछ काम करे लेकिन नौकर को डाल देता है, सेम टू सेम वही है। ये दोनों संगठन के कारण ही जिम्मेदारी, हत्या की जिम्मेदारी TRF ने लिया है, लेकिन सब प्लानिंग लश्कर-ए-तैयबा वाले संगठन का था। इन लोगों के कारण ही यह हमला हुआ है और बहुत दुखद हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, सब घटना बिना बताई हो गया। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार जो होती है सुरक्षा की जिम्मेदारी बाद में लेती है जब घटना घटित हो जाता है तब। जिसके चलते बहुत सारे अब घटना को जानकारी मिलते ही वहाँ के जो पहलगाम मार्ग है, पहलगाम जो वहाँ से पहलगाम हो गया, चाहे और भी बालटाल, वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हुई है, बहुत सारी सुरक्षा की बढ़ा दी गई। सुरक्षा सैनिक वहाँ उतर गए हैं, सब कुछ चेकिंग बढ़िया जाँच हो रहा है, पड़ताल हो रहा है। फिर अभी जो मृतक के परिवार हैं ये जानते हैं कि उनको क्या क्या राहत मिली है। तो देखिए, जो मृतक हैं वे तो जम्मू कश्मीर वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन थे वे छत्तीसगढ़ के। तो जम्मू कश्मीर वाले के जो सरकार हैं उन्होंने भी क्या किए हैं, वो जम्मू कश्मीर के जो सरकार है वो भी उनको, जो मृतक के परिवार हैं उनको भी 10-10 लाख देने की बात की है, राहत तो घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी मृतक के परिवार को सहायता करने जा रही है और उनको भी 6-6 लाख देने की बात की है, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रशासन है। ठीक, फिर जो ये दोनों व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ के थे, मूल निवासी थे, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी शोक बहुत जताया है और वे भी मृतक के परिवार को 20-20 लाख देने की बात कही है। लेकिन देखिए, पैसे से क्या हो जाएगा, पैसे से तो जो जान नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए कि जो पैसा लगभग हमको मान लेते हैं कि 36 लाख का आंकड़ा पहुंच रहा है, कुल राशि इतना राहत मिली है मृतक के परिवारों को, लेकिन पैसे से तो कोई जान तो नहीं खरीद सकता। घटना घटित होने के बाद ये सब हो रहा है। वहाँ पर सुरक्षा पहले से तैनात होना चाहिए। जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कश्मीर में हम बहुत बार पहले भी यहाँ पर घटना हो चुकी, पहलगाम में भी हुआ है, यहाँ पर भी पहले बहुत बार हो चुका है घटना, आतंकवादी हमला हो चुका है। तो वहाँ पहले से सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार को, लेकिन घटना घटित होने के बाद होता है। तो चलिए, आशा है हमारी बातों से सहमत होंगे और कोई भी आपको प्रश्न हो, इसमें रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके रिप्लाई देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।